उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 11,92,000 से अधिक शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को अब राज्य कर्मचारी की तरह कैशलेस बिना नकदी भुगतान चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। यानी इलाज के लिए पैसे बाहर नहीं लगाने होंगे। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आज हम इस फैसले को 2027 के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे। क्या ये सरकार का एक उद्देश्यपूर्ण कदम है शिक्षा स्वास्थ्य सुधार के लिए, या फिर चुनावी मोर्चे पर वोट बैंक को मजबूत करने की रणनीति का तोहफा है? तो आपको बता दें, इस कैशलेस योजना की घोषणा सबसे पहले शिक्षक दिवस 2025 पर की गई थी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि लगभग 9 लाख शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। और अब 29 जनवरी 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में इसी प्रस्ताव पर आधिकारिक मुहर लग चुकी है और इसका विस्तार लगभग 11,92,000 से अधिक शिक्षकों तक कर दिया गया है। सरकार इसे आयुष्मान योजना जैसे मॉडल के तहत लागू करेगी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की तरह स्वास्थ्य खर्च सीधे अस्पताल से सेटल होंगे। और सरकार के पक्ष की बात करें तो सरकार का दावा है ये फैसले शिक्षा क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है, खासकर उन परिवारों को जिनके पास निजी बीमा नहीं है। इससे शिक्षकों को महत्वपूर्ण इलाज पर आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य सुरक्षा मिलने से टाल मटोल इलाज और बीमारियों के खर्चों का डर भी कम होगा। शिक्षकों को सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का संदेश भी मिलेगा। और यह भी कहा जाता है कि इससे शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले का मनोबल बढ़ेगा, खासकर ग्रामीण एवं पिछड़े इलाके के लोगों का। राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो सवाल ये भी उठता है कि क्या ये वोट बैंक की तैयारी है। अब बात करते हैं 2027 के चुनावी साल की। अगले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नवंबर-दिसंबर 2027 में होने वाले संभावना है। ऐसे में बड़े फैसले जिनसे लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों को लाभ मिलता है, अक्सर चुनावी रणनीति के तौर पर भी देखे जाते हैं। चुनाव से पहले लाभकारी योजनाओं की घोषणा कई बार सरकार को स्थिर वोट बैंक रखने में मदद करती है। यूपी में शिक्षा क्षेत्र बड़ी वोटिंग ताकत रखता है और स्वास्थ्य संतुष्ट शिक्षक वर्ग सरकार के प्रति सकारात्मक रवैया भी रख सकता है। और इस फैसले की घोषणा और लागू करना अल्प समय में हो रहा है, जो रणनीतिक संकेत भी देता है। इसलिए आलोचक कहते हैं कि यह निर्णय केवल वोट बैंक को साधने की एक सौगात भी हो सकता है, खासकर क्योंकि यह चुनाव के करीब आने पर घोषित और लागू किया जा रहा है। तो वहीं समर्थकों का दूसरा पहलू भी है, लेकिन इस फैसले को सिर्फ चुनावी रणनीति कहना भी गलत होगा। देश में स्वास्थ्य सुरक्षा की पहुंच बढ़ाना एक बड़ा सामाजिक कदम है। शिक्षकों जैसे सेवा क्षेत्र में कर्मचारियों को स्वास्थ्य कवरेज मिलना शिक्षा की गुणवत्ता को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। और इसीलिए कई विशेषज्ञ इसे एक लंबे समय के लिए सामाजिक सुधार के रूप में भी देखते हैं, ना कि केवल चुनावी उपयोग के रूप में। और साथ ही कुछ शिक्षकों का ये भी कहना है कि इस फैसले से उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सम्मान मिला है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और स्कूलों की संरचना मजबूत करने वाले निर्णय भी लेने चाहिए, ना कि सिर्फ सुविधाएं देने वाले। लाभ की बात करें तो व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, लाखों परिवारों को राहत और सम्मान, सरकारी कर्मचारियों की बराबर सुविधाएं, और साथ ही संभावित आलोचना की बात करें तो इसे राजनीति से जोड़कर देखा जाना। यदि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर मजबूत नहीं हुआ तो लाभ समर्पित ही रह सकता है। तो क्या ये फैसला केवल वोट बैंक के लिए होगा या वास्तविक सुधार का होगा ये कदम? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। असल तस्वीर शायद बीच में कहीं है। इस सौगात से कई शिक्षक राहत महसूस करेंगे, लेकिन परिणाम आने वाले महीनों में इसकी क्रियान्वयन क्षमता और प्रभाव ही तय करेगा। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।